हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। इसका पूरा कोण ज्ञात करने के लिए बोला। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे कि पूरा कोण का माप जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 90 में से इस कोण को घटाएंगे तो हमारा जो पूरा कोण आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 90 में से 45 जाएगा तो ये 45 के बराबर। अब नेक्स्ट इसमें भी हम लोग क्या करेंगे पूरा कोण के लिए, तो 90 में से 25 को घटाएंगे। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6 बन जाएगा, यानी 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें 3 नंबर में भी हम लोग वही करेंगे, तो 90 में से 65 को घटाएंगे इस तरह से। कितना आ जाएगा ये 25 डिग्री के बराबर, यानी 25 आ जाएगा। ठीक, चलिए इस पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो 90 में से 32 को घटाएंगे पूरा कोण के लिए। 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो ये 5, 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से हम लोग फिर 90 में से पूरा कोण के लिए घटाएंगे, तो ये 90 में से 75 जाएगा तो 15 बन जाएगा। फिर 90 में से 15 को घटाएंगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इस तरह से घटाते चलना है, आपका आंसर आगे चलेगा। अब इस पर हम लोग फिर से 90 में से 40 पूरा कोण के लिए बोला जाए तो 90 में से घटाना है, और संपूरा कोण की बात किया जाए तो वहाँ पे 180 से घटाना है। फिर इसमें 90 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 डिग्री के बराबर। ठीक, तो इस तरह से आपका पूरा ये कंप्लीट बन जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक, इसका जस्ट 11 पॉइंट वाला या फिर 12 पॉइंट वाला, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को बनाने का स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण ज्ञात करने बोला जा रहा है। ठीक, संपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से इस कोण को घटाएंगे तो हमारा संपूरक कोण आ जाएगा, यानी 105 में से कितना मिलने के बाद ये 180 बन जाएगा। तो 180 में से 105 घटा देंगे, उतना ही मिलने पर कितना हो जाएगा 5, और ये यानी 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर हम लोग वैसे ही करते, 180 में से 85 को घटा देते हैं। 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो गया। 7 में से 8 जाएगा तो नहीं जाएगा। 17 में से 8 यानी 95 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भी हम लोग वैसे 180 में से 150 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री के बराबर होगा। 8 में 5 गया 3 डिग्री, यानी 30 डिग्री के बराबर। अब इसमें भी हम लोग 180 में से 135 को घटाएंगे। ठीक, संपूरक कोण के लिए हम लोग 180 से घटाएंगे, और पूरक कोण के लिए हम लोग सिर्फ कितना से, तो वो 90 से घटाएंगे। 10 में से 5 जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इस पर हम लोग फिर अप्लाई करेंगे, 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। चलिए इस पर भी हम लोग घटाते हैं, 165 में 180 में से 65, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 बन जाएगा। यहाँ पे आ गया 7, 7 में से 6, 1 और 1, कितना आ गया, तो 115 डिग्री आ गया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 180 से घटाते आ रहे हैं, और इसमें भी हम लोग 180 माइनस करेंगे। 10 में से 5 जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 7 में से 1 जाएगा, 6 बच जाएगा। 65 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग इसमें भी घटाएंगे, 180 में से 165 कितना आ जाएगा, ये 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक कोणों को पृथक कीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा कोण आएगा, या तो पूरक आएगा या तो संपूरक, इसको अलग अलग करने के लिए बोला। 25 और प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। कौन सा कोण आ गया, पूरक कोण। ठीक, इसको दोनों को जोड़ेंगे, 180 आ गया। 180 जो होता है संपूरक कोण होता है। ठीक, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे संपूरक कोण। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 144 है और 66 को जोड़ेंगे तो ये हमारा फिर से 180 डिग्री आ जाएगा।
4 और 6 10 हो गया, 4010 अधिक देखिए इसको जोड़िए, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 और 1 11 यानी 210 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ये तो 210 डिग्री आ रहा है, यानी ये ना संपूरक ना पूरक बन रहा है, तो ये कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक, चलिए इस पर हम लोग आते हैं। 51 है और 39 को जोड़ेंगे, ये किसके बराबर आ जा रहा है, ये पूरक कोण के बराबर। ठीक, संपूरक लिखा जा रहा है तो यहाँ पे पूरक कोण हो जाएगा। इसमें देखिए आपका कुछ मिस्टेक है। ठीक, यहाँ पे या तो कितना होना चाहिए, 26 नहीं 36 होना चाहिए, तो ये हो जाए, हाँ 36 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे गलती से शायद हमको लगता है 6, चलिए सुधार के हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे 36 ले लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 4 3 7 और 1 8, तब 180 के बराबर आ रहा है, जो क्या है, संपूरक कोण है। ठीक, इस तरह से लिखेंगे संपूरक कोण। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आते हैं। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। देखिए पूरक कोण का मान होता है 90। ठीक, और इसी के बराबर ऐसा कोण के लिए बोला जा रहा है कि उसका पूरक कोण और संपूरक यानी उसका पूरक कोण वही होना चाहिए, दोनों जो बोला जाए संख्या और वही। तो हम सिंपली क्या करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा दोनों, यानी इधर से भी और उधर से भी। 90/2 कितना आ गया, 45 डिग्री, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए कोई भी चीज़ हमारे हमारे पास है, ठीक, जिसे हम बोलेंगे 50 हमारे पास है, इसको हम 2 भाग में बांटेंगे, 2 भाई को देना है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो 2 से भाग करेंगे। जैसे ही 2 भाग करेंगे तो ये 25 और 25 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया कि इसके बाद दोनों के पास बराबर पैसा जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 45 और 45 यानी क्या हो जाएगा, उसका आंसर 45 हो जाएगा। कि 90 को हम लोग बोला जा रहा था अपने पूरक के समान, अब 45 को देखिए अपना पूरक के समान है। 45 में 45 जोड़ने के बाद हमारा एक पूरक कोण बनेगा। अब इस पर आते हैं, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। ठीक, टोटल संपूरक कोण 180 होता है। इसको 2 भाग में बांटेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 90, यानी इस 90 का पूरक या इस 90 का पूरक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से लिखेंगे आंसर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो चलिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक, तो उसको प्लीज़ जाके वॉच कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी अधूरा है, सारा चीज़ अधूरा है। ठीक, तो आप लोग जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को थोड़ा शेयर जरूर कीजिए। ठीक, हमारा हेल्प कीजिए, तभी आप लोगों के लिए हम कुछ नया कॉन्टेंट और ला सकेंगे आप लोगों के लिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।